हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से भी जानते हैं। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। 23 रुपए का शेयर है, छोटी सी कंपनी है लेकिन काम बहुत बड़े करती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 23 रुपए का शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और क्या जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी यहाँ पर करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 23 रुपए का शेयर एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में 10% से लेकर 11% का ग्रोथ आया है। 20 रुपए 95 पैसे के आसपास शेयर था, अच्छी खासी तेजी बनी, 24 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी इसी साल तो इसका आईपीओ आया था। तेजी बनी थी, 25 रुपए 90 पैसे तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये लंबे समय तक नीचे 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 दसता गया। 20 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा, लेकिन अब ऊपर उठने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वापस एक फ्लैटिश मोड बना रहा है ये। एक और चीज अगर देखें, वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली अभी भी यहाँ पर हो रही है, और सरकारी कंपनी है। प्रमोटर देखें तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.44% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी होल्डिंग सरकार के पास ही है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 12 एफआईएल्स का पैसा लगा है। और आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7% है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 1.46% की होल्डिंग है। 10% का डिविडेंड पे करा, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड भी इन्होंने पे किया, वो भी इसी साल फरवरी महीने में लिस्टिंग होने के फौरन बाद, कुछ दिनों बाद। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। 25 रुपए से भी कम का शेयर अगर आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे करता है तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। इससे पहले जो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि एफटीएससी, जिसको हम कहते हैं भैया कि फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जो है, उन्होंने ग्लैंड फार्मा के साथ साथ आईआरएफसी को भी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया था, इंक्लूड किया था। देखिए ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में अगर आपकी गिनती होती है तो मतलब ये है कि आप में इन्फ्यूजन ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब उस शेयर में खरीदारी ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए इंक्लूजन ऑफ ग्लैंड फार्मा एंड आईआरएफसी इन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स is likely to bring an estimate inflow of rupees $68 million and $20 million respectively। मतलब ग्लैंड फार्मा में $68 million तक का आपको इन्फ्लो देखने को मिल सकता है, और 20 मिलियन तक का इन्फ्लो आपको यहाँ पर आईआरएफसी में भी देखने को मिल सकता है। और ये कहना है अभिलाष पगारिया जो है एनालिस्ट है इडलवाइस में, उनका ये कहना है। और देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है। आईआरएफसी का जो आईपीओ था वो इसी साल आया था, और इसी साल आते ही कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया था इन्होंने, बल्कि गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, गिरावट आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में मानता हूँ इस शेयर का। और दूसरी बात की कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर रेलवे का है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। रेलवे को भैया फिनांस करती है ये कंपनी, मतलब रेलवे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा पैसा यहाँ से फिनांस होगा उतना ज्यादा रेलवे का विकास होगा, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो मैं कहता हूँ कि रेलवे को काफी अत्याधुनिक बनाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे में जो कंपनी रेलवे के सेक्टर से जुड़ी रहेगी डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। और देखिए धीरे धीरे हम क्या करें, कोरोना के जो केसेस सेकंड वेव जो आया था बहुत ही भयावह था, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसकी वजह से एक प्रेशर भी क्रिएट हुआ था इन सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन अब धीरे धीरे हम अनलॉक के फेज में निकल रहे हैं। आईआरसीटीसी में अगर हम देखें तो एक बड़ी तेजी हमने देखी है, और बाकी के शेयर सब धीरे धीरे तेजी दिखाना शुरू करेंगे जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी यहाँ पर। तो आईआरएफसी अभी भी देखिए तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं यहाँ पर।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, 9% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं इन लोगों के साथ हूँ, उन 9% लोगों के साथ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक नहीं हैं तो भैया ये शेयर आपके लिए नहीं है। अगर आप एक दो महीने में किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं फिर प्रॉफिट लेके निकलने वाली अगर आपकी मेंटालिटी है तो शायद आपको इस शेयर में नहीं होना चाहिए। आपको इस शेयर में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, जब आपका जो नजरिया एक दो महीने का नहीं बल्कि 3-4 साल का है, तो डेफिनेटली ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि देखिए ग्रोथ बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें तो भाई साहब 1000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पर। और अगेन अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। IRFC मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ही कछुए की तरह चलने वाला ये शेयर है, ठीक है, आप इसको कछुआ कह सकते हैं। और इस शेयर में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप एक चीज से अग्री करते हो कि भाई साहब मुझे यहाँ पर 3-4 साल के लिए बने रहना है। अगर आप 3-4 साल के लिए यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है ये शेयर। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूंगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे खरीदारी करिए, जब भी गिरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए। हर 1 रुपए की गिरावट में आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो और भी बढ़िया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर ही रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनलॉकिंग की जैसे प्रोसेस होती जाएगी वैसे वैसे। तो IRFC लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। और एक और शेयर है वो है रेल विकास निगम, इसका बड़ा भाई है ये, 28 से 29 रुपए का ये शेयर है। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई यहाँ पर भी होती है। एक खरीदारी तभी करिए यहाँ पर जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो। और ये भी अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये शेयर भी पसंद आता है, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और टुकड़ों में खरीदारी करने का आपका अप्रोच होना चाहिए। हर 1 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। किसी एक लेवल में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि होता क्या है कि जब शेयर यहाँ पर जैसे कि मानने की IRFC 24 रुपए के ऊपर था, अब आपको 1000 शेयर खरीदने थे, आपने खरीद लिए। अब जब गिरावट आ रही है तो आप पैनिक कर जाते हो कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करनी है। अगर वहां से थोड़ा टूटता है तो आपको थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि आपका नजरिया 1-2 महीने का नहीं है कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद लीजिए। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। और जब लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो टुकड़ों में खरीदारी करना एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहता है, ताकि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी को हमेशा ऐड कर पाए। तो दोनों ही शेयर्स IRFC और रेल विकास निगम क्वालिटी शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर है, रेलवे को जितना अत्याधुनिक बनाया जाएगा उसमें इस कंपनियों का भी योगदान रहने वाला है। नजर रखिए, गिरावट में मौके बहुत ज्यादा यहाँ पर बनने वाले हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल सॉरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।